देखिए, हम लोगों ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी कि जो अध्यापक नियमावली है उसमें कई सारी त्रुटियां थी, उस पर कई सारी आपत्तियां थी हम लोगों को, और राज्यकर्मी के तौर पे सभी नियोजित शिक्षकों को समाहित किया जाए। इन दो मुद्दों के लेकर के हम लोग हाईकोर्ट में गए थे। मामला वही है। जी बिल्कुल, बीपीएससी के द्वारा जो परीक्षा ली गई है और उसको लेकर के भी आपने देखा था कि बीपीएससी के अध्यक्ष, चेयरमैन और जो एसीएस हैं शिक्षा विभाग के, उनके बीच में भी कुछ विवाद था। देखिए क्या है कि जो सारे बिंदु हैं अभी तो कोर्ट में जा कर के पता चलेगा, सुप्रीम कोर्ट में पता चलेगा जब सुनवाई शुरू होगी तो आखिर किन किन बिंदुओं पर सरकार हमारे खिलाफ गई है। जब सब कुछ स्मूथली चल रहा था, बात थी कि मतलब अक्टूबर के दूसरे सप्ताह में बीपीएससी का भी रिजल्ट आ जाएगा और दुर्गा पूजा से पहले राज्यकर्मी का दर्जा भी मिल जाएगा। तो इस बीच में अचानक के पाठक जी दिल्ली चले जाते हैं और दिल्ली जाकर के इस तरह का एसएलपी फाइल करते हैं। किसी को कोई जानकारी नहीं थी। यहाँ तक कि आज हमने नमस्कार, आप न्यूज फाउंडेशन देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ वंदना। बिहार में बड़े पैमाने पर शिक्षकों की बहाली हो रही है, वहीं नियोजित शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा देने पर भी चर्चा हो रही है। इसी बीच सरकार जो है सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुकी है। हमारे साथ बात करने के लिए हैं टीईटी शिक्षक संघ के अध्यक्ष हैं अमित विक्रम जी। इनसे बात करने की कोशिश करेंगे। पूरा मामला क्या है, आखिरकार सरकार जो है सुप्रीम कोर्ट क्यों गई? देखिए, हम लोगों ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी कि जो अध्यापक नियमावली है उसमें कई सारी त्रुटियां थी, उस पर कई सारी आपत्तियां थी हम लोगों को, और राज्यकर्मी के तौर पे सभी नियोजित शिक्षकों को समाहित किया जाए। इन दो मुद्दों के लेकर के हम लोग हाईकोर्ट में गए थे और इसकी सुनवाई चल ही रही थी। इसी बीच में ये डीएलएड और बीएड का भी मुद्दा आ गया, तो उस केस को भी हमारे ही केस के साथ टैग कर दिया गया। तो ये 22 सितंबर को एक जजमेंट आया जिसमें बीएड और डीएलएड के मसले पे सरकार ने एक आईए फाइल किया था, उसको हाईकोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया। तो इन्हीं सब मुद्दों को लेकर के नियमावली और बहाली के मुद्दे पर सरकार जो है तत्कालिक रूप से अचानक 25 तारीख को ये सुप्रीम कोर्ट चली गई, वहाँ पे जाके एसएलपी फाइल कर दिया। और इसकी जानकारी आज हमें मतलब विभिन्न माध्यमों से जानकारी हुई कि सरकार ने इस तरह से एसएलपी फाइल कर दिया है। अभी तक तो हमें केस की कॉपी भी प्राप्त नहीं हुई है या कोई हमें सुप्रीम कोर्ट से नोटिस नहीं मिला है कि आखिरकार विस्तार रूप से हम ये जानेंगे कि किन मुद्दों को लेकर के, किन बिंदुओं को लेकर के सरकार सुप्रीम कोर्ट गई है, तब हम लोग ज़्यादा ठोस बात बता पाएंगे। लेकिन अभी तक जो प्राइमरी स्टेज पर जानकारी हमें मिली है वो ये है कि जो बीएड और डीएलएड में विवाद का मुद्दा था और नियमावली को लेकर के जो कुछ आपत्तियां हमने दर्ज की थी, उन सब मुद्दों को लेकर के मुख्य तौर पे ये बहाली के मुद्दे को लेकर के सरकार सुप्रीम कोर्ट गई है। यानी कि बीपीएससी के थ्रू से जो एग्जाम लिए गए हैं शिक्षकों का, दरअसल मामला वही है। जी बिल्कुल, बीपीएससी के द्वारा जो परीक्षा ली गई है और उसको लेकर के भी आपने देखा था कि बीपीएससी के अध्यक्ष, चेयरमैन और जो एसीएस हैं शिक्षा विभाग के, उनके बीच में भी कुछ विवाद था। इसीलिए बड़ा आश्चर्यजनक है कि हमारे साथ, चूँकि हमारे संघ को तो उसमें मुख्य वादी बनाया गया है, लेकिन हमारे ही साथ साथ बीपीएससी के चेयरमैन और एग्जामिनेशन कंट्रोलर को भी वादी बना दिया गया है उसी केस में। तो ये बड़ा आश्चर्यजनक है कि शिक्षा विभाग ने बीपीएससी के चेयरमैन को क्यों हमारे साथ वादी बनाया है। तो ये सारा मामला देखना पड़ेगा कि आखिरकार सरकार की मंशा क्या है, शिक्षा विभाग की मंशा क्या है और इसके पीछे क्या मतलब तथ्य है कि जिसको लेकर के बीपीएससी के चेयरमैन को और एग्जामिनेशन कंट्रोलर को भी वादी बना दिया गया है इसमें। यानी कि इसके तहत कई लोग जो है सवाल के घेरे में आ सकते हैं। एक तरफ जो है नियोजित शिक्षकों को राज्यकर्मी दर्जा देने का मांग हो रहा है, दूसरी तरफ बीपीएससी के थ्रू जो शिक्षकों की बहाली ली गई है वो है, और तीसरा देखा जाए तो बीएड और डीएलएड का मामला जो है वह है। जी बिल्कुल, इसमें देखिए क्या है कि जो सारे बिंदु हैं अभी तो कोर्ट में जा कर के पता चलेगा, सुप्रीम कोर्ट में पता चलेगा जब सुनवाई शुरू होगी तो आखिर किन किन बिंदुओं पर सरकार हमारे खिलाफ गई है। और जो सारे मुद्दे हैं, चाहे वो राज्यकर्मी का हो, चाहे वो नियमावली पे बहुत सारी बिंदु ऐसे थे जिसमें हमने आपत्ति दर्ज किया था, या फिर ये अभी जो वर्तमान में डीएलएड वर्सेस बीएड चल रहा है, उन सभी बिंदुओं पर एक तो प्रश्न चिन्ह लग गया है। विशेष करके जो बहाली की प्रक्रिया चल रही थी वो अब रुक जाएगी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में जब सरकार गई है तो जब तक सुप्रीम कोर्ट का फैसला नहीं आता है तो बहाली की प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ पाएगी। और कहीं ना कहीं बीपीएससी को भी अब उसमें जवाब देना पड़ेगा कि वो जो प्रक्रिया संचालित कर रही है या जो रिजल्ट की तैयारी है उसमें उसकी मतलब किन नियमों का उसने पालन किया है या किसी नियम का उल्लंघन किया है। तो पूरी बहाली प्रक्रिया पर अभी ग्रहण लग गया है, और बहाली प्रक्रिया पर ग्रहण लग गया तो स्वतः यह स्वाभाविक है कि हो सकता है राज्यकर्मी भी जो देने का मुद्दा था उसमें भी विलंब हो। जो हम लोग सुन रहे थे कि जल्द ही मिल जाएगा, दुर्गा पूजा तक मिल जाएगा, उसमें भी विलंब होने की संभावना है। इसके पीछे सरकार की क्या मंशा है? देखिए, सरकार की क्या मंशा है ये तो मान लीजिए सरकार के पदाधिकारी बता पाएंगे, लेकिन हम लोग इस बात से आश्चर्यचकित हैं कि जब सब कुछ स्मूथली चल रहा था
बात थी कि मतलब अक्टूबर के दूसरे सप्ताह में बीपीएससी का भी रिजल्ट आ जाएगा और दुर्गा पूजा से पहले राज्यकर्मी का दर्जा भी मिल जाएगा। तो इस बीच में अचानक के पाठक जी दिल्ली चले जाते हैं और दिल्ली जा कर के इस तरह का एसएलपी फाइल करते हैं। किसी को कोई जानकारी नहीं थी। यहाँ तक कि आज हमने विभाग में बात करने की कोशिश की पदाधिकारियों से, तो कोई बता नहीं पा रहे थे कि आप लोगों के खिलाफ कोई एसएलपी दायर हुई है। शाम होते होते किसी ने कहा कि हाँ कुछ ट्रेनिंग का मसला था, कुछ नियमावली का मसला था, इन सब मुद्दों को लेकर के गए हैं। लेकिन अभी भी किसी के पास विभाग के अंदर ठोस जानकारी नहीं है और के पाठक जी यहाँ है नहीं। संभवतः वो दिल्ली से लौटेंगे तो वो विस्तार से वो बता पाएंगे कि उनकी क्या मंशा है, क्या इरादा है। लेकिन जो टाइमिंग है वो बहुत अपने आप में विचित्र है कि सरकार का डेडलाइन जो था, जो मीडिया के माध्यम से जो प्रेस विज्ञप्ति आ रही थी चेयरमैन के द्वारा, बीपीएससी चेयरमैन के, कि अक्टूबर के दूसरे सप्ताह में रिजल्ट दे देंगे और उससे ठीक आप पहले। लोग भी अभी भी सस्पेंस में है कि क्या मामला है पूरा? बिल्कुल, हम लोगों को भी अभी जानकारी नहीं है, इसलिए क्योंकि हमें अभी कोर्ट की ओर से जो कॉपी मिलता है केस का वो नहीं मिला है, या नोटिस भी हमें सर्व नहीं किया गया है। चूँकि हम लोग तो उसमें मुख्यवादी हैं, तो सरकार ने हमें मेन पार्टी बनाया है, तो हमें तो कॉपी मिलेगी तो हम उसका जवाब तैयार करेंगे कि आखिर किन बिंदुओं पर उनको आपत्ति है। लेकिन मुझे लगता है कि शिक्षा विभाग को आकर के स्थिति स्पष्ट करना चाहिए। इस तरीके से गोपनीय तरीके से कि याचिका दायर कर देना सुप्रीम कोर्ट में अपने आप में अभ्यर्थियों के मन में, शिक्षकों के मन में शंका पैदा कर रहा है कि अगर मान लीजिए अगर एसएलपी फाइल करना था तो उसके बारे में प्रेस विज्ञप्ति जारी की जा सकती थी, और सोमवार को ही फाइल कर दी गई है। इसका मतलब बता दिया जाता, बिल्कुल बता दिया जाता क्या मामला है, कौन से बिंदुओं पर सरकार को दिक्कत है, और सोमवार को फाइल किया गया। इसका मतलब है कि पहले से तैयारी चल रही थी। तो इस बीच में एक ठोस जानकारी अगर उपलब्ध हो जाती है शिक्षकों को, अभ्यर्थियों को, तो सबके मन में एक संतोष होता है कि हाँ चलो एक खास मुद्दे को लेकर के है। लेकिन अभी सब लोग पशोपेश में है कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि बिना किसी को खबर किए चुपचाप गोपनीय ढंग से दिल्ली चले जाते हैं और दिल्ली जाकर के एसएलपी फाइल करके आ जाते हैं। मतलब आए भी अभी तक नहीं है वस्तुतः, लेकिन वो भी एसएलपी को लेकर के कुछ लोगों को ऐसे जानकारी मिलती कि सुप्रीम कोर्ट में कोई और केस देख रहे थे, तो अचानक हमारे संघ का नाम उसमें दिखा, तो उन लोगों ने बताया कि सर आपके संघ के खिलाफ एसएलपी फाइल हो चुका है। तो किसी को कोई सूचना नहीं, किसी को कोई खबर नहीं, गोपनीय ढंग से जितनी गोपनीयता इसमें बरती गई है वो शंका पैदा करी, वो संदेह पैदा करेगा आखिर सरकार की मंशा क्या है, के पाठक जी की मंशा क्या है, माननीय मुख्यमंत्री जी की मंशा क्या है। ये सब अभी शिक्षक हों चाहे अभ्यर्थी हों, आज दिन भर सब परेशान है, सबके मन में आशंका बनी हुई है कि आखिर ऐसी क्या बात है, कितने गोपनीय ढंग से याचिका दायर की गई। अमित जी, एक सवाल ये भी है कि जब आप हाई कोर्ट में पिटीशन दायर किए थे तो क्या वो वहाँ स्थिति सब स्पष्ट हो गई थी आपको? देखिए नहीं, अभी हाई कोर्ट में सुनवाई जारी है। हाई कोर्ट में सरकार ने बीच में एक डीएलएड वर्सेस बीएड को लेकर के एक आईए फाइल किया था, जिसको हाई कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया, उसको अस्वीकार कर दिया। सरकार बीएड को भी मौका देना चाहती है शायद प्राइमरी में, डीएलएड में, डीएलएड के साथ साथ। लेकिन 1 to 5 में सुप्रीम कोर्ट का निर्देश है कि नहीं, सिर्फ जो है डीएलएड वालों को ही मौका देना है। तो इसको लेकर के आईए फाइल किया था, उसको रिजेक्ट कर दिया गया। लेकिन पूरा केस अभी जो हमारा है बहुत वृहद है, उसमें कई सारे बिंदुओं पर आपत्ति है, राज्यकर्मी के दर्जे की मांग है। वो केस की सुनवाई अभी तो चलेगी, अभी ख़त्म नहीं हुआ है। इसी बीच में अचानक जो है वो चली गई है सुप्रीम कोर्ट। तो इस तरीके से एक पशोपेश में है कि अचानक से ऐसे क्या बात है जो वो सुप्रीम कोर्ट तक मतलब चले गए हैं वो लोग, के पाठक जी लोग। अब आप क्या चाहते हैं? आप लोग क्या? देखिए, हम लोग तो चाहते हैं कि जो बहाली प्रक्रिया हो शीघ्र अतिशीघ्र पूरा हो। इसमें जो विलम्ब हो रहा है, क्योंकि अभ्यर्थी जो है 3-4 साल से बहाली का वेट कर रहे थे, 19 से ही इंतजार में थे, और हाई स्कूल वाले तो स्टेट वाले 19 से पास करके बैठे हुए थे 4 साल से, सब इंतजार में हैं। और शिक्षकों की भी बहुप्रतीक्षित मांग रही कि उनको राज्यकर्मी का दर्जा मिले। लेकिन इन सब के बीच में सुप्रीम कोर्ट जो सरकार चली गई है, तो इससे अब लगता है कि मामला लंबा लटक सकता है, क्योंकि डेट पड़ेगा, तारीख पर तारीख होगी, सुप्रीम कोर्ट का कुछ फैसला आएगा, तो उन सब के से प्रभावित होने की अब बात हो रही है। तो अब जो एक प्रक्रिया सुचारू रूप से चल रही थी, तेज गति से चल रही थी, उसमें अब ब्रेक लग जाएगा। तो हम लोग सरकार से यही मांग करते हैं कि सरकार इसको आउट ऑफ द कोर्ट सेटलमेंट करे, और सुप्रीम कोर्ट जाने की कहीं कोई आवश्यकता नहीं है। इसको मामले को जल्द से जल्द निपटारा करे, और बहाली प्रक्रिया और शिक्षकों को राज्यकर्मी दर्जा देने, दोनों को जल्द से जल्द सरकार पूरा करे। इसमें विलम्ब करने से छात्रों का, शिक्षकों का, और यहाँ तक कि जो अभ्यर्थी हमारे नए ज्वाइन करने में, सबका समय बर्बाद हो रहा है, और सबके मन में तरह तरह की आशंकाएं आ रही हैं कि अब ना जाने सुप्रीम कोर्ट क्या कह दे, क्या आदेश दे दे। तो इससे सभी को आशंकित हैं, और हम लोग सरकार से यही मांग करते हैं
कि कोर्ट से याचिका और वहाँ पे केस लड़ने के लिए कोई इच्छुक नहीं है। हम लोग भी नहीं चाहते, हम लोग भी चाहते हैं कि सरकार एक बातचीत के ढंग से सब एक समाधान निकाले, बहाली भी हो और राज्यकर्मी का दर्जा भी जल्द से जल्द मिले। जानबूझ करके किया गया है सरकार की तरफ देखिए से या फिर जानबूझ के तो बिल्कुल किया गया है, ऐसा थोड़ी कि अनजाने में कोई सुप्रीम कोर्ट चल जाता है, तो सोच समझ करके ही गए होंगे। लेकिन बात है कि जिस गोपनीयता से गए हैं ये संदेह पैदा कर रहा है।